नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर आजकल थोड़े ढीले दिखाई दे रहे हैं। हमेशा आक्रामक मूड में रहने वाली ममता बनर्जी इस समय ना कोई बयान दे रही है, ना कोई प्रतिक्रिया जाहिर कर रही है कि केंद्र सरकार से कोई टकराव लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। और इसकी बहुत सी वजह हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक रोज एक नया घोटाला एक सामने आ रहा है, तो इतनी बुरी तरह से वो सीबीआई ईडी के जाल में घिर चुकी है उनकी सरकार और वो खुद भी, कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। पिछले दिनों में एक मीटिंग हुई थी 16 दिसंबर को अमित शाह और ममता बनर्जी की। उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की और ममता दीदी की कोई सेटिंग हो गई है। अब ये क्या सेटिंग हो सकती है, इसके बारे में अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जितने ये केस बनते जा रहे हैं और इनके जो मंत्री, बड़े बड़े मंत्री ये केसों के दायरे में आ रहे हैं, तो इससे काफ़ी चिंता तो बढ़ी हुई है इनकी। इस समय जो भी है, जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा कि पार्थो चैटर्जी, जो भर्ती घोटाला हुआ था, पार्थो चैटर्जी का नाम आया और इनके जो भतीजे हैं उनका भी नाम आ रहा है, उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा है। अब पार्थो चैटर्जी के यहाँ तो देखिए छापा भी पड़ा, रेड पड़ी, कितने करोड़ों रुपए मिले, पूरी नोटों के, पूरे इतनी बड़ी बड़ी गड्डियां, पूरे पहाड़ मिले नोटों के। तो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं ये आरोप, तो एक ये बहुत बड़ी उनके लिए दिक्कत बनने वाले हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जो अमित शाह के साथ मीटिंग हुई है इनकी, ममता जी की, वो इस बारे में हुई थी कि जो बीएसएफ का दायरा है वो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर जो केंद्र सरकार ने किया था, अब उसको वापस घटाने की बात हो रही है, जो इनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब वो देखिए जरूरी भी था, क्योंकि पिछले दिनों देखा कि जो तस्कर हैं, अब 15 किलोमीटर का दायरा था तो एक बार वो 15 किलोमीटर पार कर लेते थे तो राज्य की जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं करती थी, या जैसे कि आरोप है कि वो बिल्कुल अनदेखा कर देती थी। अब जब से केंद्र सरकार ने ये बीएसएफ का दायरा बढ़ाने का निर्णय लागू किया है, तो इन्हें दिक्कत हो गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब तो कार्रवाई होती है। अब तो कोई अगर अंदर प्रवेश कर भी लेता है तो बीएसएफ के जवान उस पर कड़ी कार्रवाई करते हैं। तो देखिए दिक्कत तो आ रही है इस तरह की। और दूसरी बात यह है कि राजनीति में देखिए कुछ भी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कब क्या मोड़ ले लें परिस्थितियां, कुछ नहीं कह सकते। अब यही हो रहा है इस समय भी। और क्योंकि पिछले भी देखा आपने, ये तो पार्थो जी का तो केस था ही, अनुव्रत मंडल भी इनके जो है बहुत बड़े नेता हैं, मंडल स्तर के ही है वैसे अधिकारी, लेकिन इनका रसूख बहुत बड़ा है टीएमसी में। ये भी पीछे गो तस्करी के मामले में लपेटे में आ गए। अब जो ये चल रहा था, देखिए खुद भी इतने आरोप लगे हुए हैं इन पे। और जैसा कि अब अनुव्रत मंडल जी पे आरोप था कि वीरभूम जिला है जो पश्चिम बंगाल का, उसमें पूरा एक ये गैंग की तरह से एक चलाया जा रहा था गो तस्कर का। और जो पकड़े गए हैं वहां आरोपी, उन्होंने बताया था कि देखिए हम तो कट मनी देते थे, हमारे ट्रक जो है बॉर्डर के पार कर दिए जाते थे, बांग्लादेश तस्करी हो रही थी, गो तस्करी। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप भी इतने सीरियस हैं कि इनसे निकलना देखिए मुश्किल हो रहा है। ये चारों तरफ से देखिए घिरने की बात है। अब जो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि देखिए इनकी कोई सेटिंग हुई है। अब सेटिंग क्या हुई है ये तो यही जाने, लेकिन इनका यही कहना है कि ये जो है आपस में कोई ऐसी सेटिंग कर रहे हैं कि जो किसी भी तरह से सरकार के गठन में योगदान करें। और ये कोई ढकी और छुपी बात तो है नहीं। ममता बनर्जी ने तो पहले भी कहा है कि वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय होना चाहती है और राज्य की बागडोर वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सौंपना चाहती हैं। अब ये क्या परिस्थितियां मोड़ लेती है ये तो देखने की बात है, लेकिन केंद्र में आना भी इतना आसान नहीं है। देखिए इनके साथ जो प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की होड़ में है, एक तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी पार्टी ने तो उन्हें बोली डिक्लेयर ही कर दिया था कि वो तो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं। राहुल गांधी जी हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनका सहयोग मिलेगा। हालांकि किसी का सहयोग तो अभी मिला नहीं। भारत भारत जोड़ो यात्रा में भी
अब किसी भी विपक्षी पार्टी ने उनका कोई स्वागत नहीं किया। दिल्ली में भी प्रवेश किया तो केजरीवाल जी यहाँ से नदारद हैं। तीसरे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। शरद पवार जी हैं। तो ये 4-5 चेहरे हैं जो कैंडिडेट की रेस में है, लेकिन इतना आसान है नहीं। अब अगर भाजपा के साथ ही मिलते हैं, देखा होगा कि कितना खून खराबा हुआ, कितना उसमें हिंसा हुई और बूथों को कैप्चर किया गया। तो इतना आसान ये भी नहीं है। अब देखिए, जो मुलाकात हुई है इनकी, इसके बाद इतना तो हुआ है कि कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये अंदर की बात है कि क्या बात रहती है, किस दिशा में इनकी बात जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि 2024 का जो चुनाव है वो देश की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला है। अब ये नरमी कब तक रहती है मोदी सरकार की ममता जी के प्रति, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पे। जय हिंद, वंदे मातरम।